नमस्कार, जय साईं राम साथियों। मैं साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू हूँ। साथियों, फिर बाबा जी की कृपा की, आशीर्वाद की या कहिए चमत्कार की बात आपसे कर रही हूँ कि इसी वीरवार को मैं साईं मंदिर जा रही थी, रथ वाले मंदिर यमुना विहार। तो मैंने सबको कहा था कि मैं लाइव आऊँगी, लेकिन मुझे लाइव आना आया नहीं। तो मैं शाम के 5 साढ़े 5 बजे निकल गई और अपने घर से बाबा जी के नमस्कार करके उनसे इजाज़त लेके, बाबा जी साथ चलिएगा, सुरक्षित लेकर जाना, सुरक्षित लेकर आना बोलकर निकल गई। रिक्शे में बैठ गई। रिक्शे में भी मैं लाइव आने की कोशिश कर रही थी। तो साथ में एक बच्ची बैठी हुई थी। मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा गो लाइव पर मैं आ गई हूँ, लेकिन आगे मुझे नहीं आ रहा है। तो मैं उससे बातें करती जा रही थी। तो हमारा जो ई रिक्शा था उसकी ब्रेक फेल हो गई, उसके तार टूट गए। और साथियों, पता ही नहीं लगा मुझे तो, क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरा कि बाबा जी की आरती में था कि वहाँ जा कर के बाबा जी की आरती करानी है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी की आरती करते थे, उन्हें मराठी वाली आरती, शिरडी वाली नहीं आती थी। तो मैं 2-4 महीने से वहाँ पर जाती हूँ और उनके साथ आरती करती हूँ। तो मेरा ध्यान पूरा आरती में था कि मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँ और थोड़ी सी वीडियो भी वहाँ के मंदिर की मैं बनाकर आप सबको दिखाऊं। इसलिए मेरा ध्यान पूरा बाबा में, मंदिर में था। तो साथियों, एकदम जैसे ब्रेक का तार टूटा उसका या फेल हुआ, जो भी हुआ, हमारा ई रिक्शा बहुत बुरी तरह से अगली गाड़ी से टकरा गया। बहुत तेज़ी से टकराया। इतनी तेज़ आवाज़ हुई, सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और पूरा रिक्शा समझ लीजिए कि एकदम इस तरह से आप सोचिए कि हमारा रिक्शा भी स्पीड में था और आगे गाड़ी भी स्पीड में थी। उससे बहुत बुरी तरह से टकराया और आवाज़ से बिल्कुल हम घबरा गए। तो देखो साथी, हम जितने भी 4 लोग बैठे थे रिक्शे में, किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन जो ड्राइवर थे आगे, उनके पैर में एकदम ऐसे धक्का लगा होगा शायद, तो उनके पैर में मतलब लग गई थी। ब्लड नहीं निकला था, लेकिन उनको गुमचोट काफ़ी लग गई थी। तो बड़ी मुश्किल से वो लंगड़ा कर उतरे। तो क्योंकि मेरी तो बैक थी ना, तो मैं नहीं देख पाई कि क्या हुआ, मुझे नहीं पता लगा। तो मैंने भैया से कहा कि भैया क्या हुआ, ऐसे कैसे रिक्शा चला रहे हो? तो बोला कि बहन जी तार टूट गया, ब्रेक फेल हो गए। तो ये तो शुक्र समझो कि टक्कर लग के गाड़ी रुक गई, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन बच गए। तो मैंने कहा आप लंगड़ा रहे हो, आपको लग गई है? तो बोले कि हाँ थोड़ी गुम चोट आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब सुरक्षित हो। तो देखिए बाबा जी की कितनी कृपा कि पूरा ध्यान मेरा तो बिल्कुल पालकी में, आरती में था, मंदिर में ही थी समझ लो। मैं बैठी रिक्शे में थी, लेकिन मैं मन से बिल्कुल बाबा के पास थी। और देखिए बाबा जी ने कितना बड़ा हादसा टाल दिया। साथियों, ऐसा होता है, कोई माने ना माने, हम बाबा वाले हैं, हमारे साथ बाबा की कृपा होती है। हम उनका बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो हमारे विश्वास की लाज भी रखते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो साथियों, ये बाबा जी की कृपा मैंने बताई आपको कि किस तरह से बिल्कुल मेन रोड पर ये हादसा होते होते बचा कि हमारा रिक्शा बहुत बुरी तरह से जाके टकरा के रुका, लेकिन ना पलटा, ना हम लोग नीचे गिरे। और बाबा ने हमारी बहुत रक्षा की है। साईं राम, जिस तरह से आप हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, सभी की रक्षा उसी तरह करते रहना। साईं, अपनी कृपा को हमेशा हमेशा बनाए रखना। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बाबा के इस आशीर्वाद को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाबा की कृपा सब तक पहुँचे, सबको जानकारी हो कि हमारे बाबा कितने दयालु हैं। और साईं आंटी चैनल को विज़िट कीजिएगा। यदि आपको मेरे कार्य अच्छे लगें, मेरा काम करने का तरीका अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वो तो आप कर देंगे। तो आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और जय साईं राम कहते रहिए।
बहुत जल्द मिलती हूँ मैं आपसे, आपकी साईं आंटी। जय साईं राम।